अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छी अच्छी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम पास्ट पेपर 2013 के जनरल साइंस के सब्जेक्ट को देखेंगे और तमाम एमसीक्यूज सॉल्व, आपको पता है हम कैसे करते हैं, तमाम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, उनके रीजंस के, उनके तमाम आंसर्स को अच्छे से रीड करेंगे रीजंस के साथ और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, बायोलॉजी इज़ द क्या है। बायोलॉजी नेचुरल साइंस है, केमिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है या नन। बायोलॉजी जो है उसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। बायोलॉजी इज नेचुरल साइंस बिकॉज इट स्टडीज लाइफ एंड नेचुरल प्रोसेस। यानी बायोलॉजी के अंदर हम नेचुरल साइंस पढ़ते हैं क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, हम नेचुरल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ किसकी लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, प्लांट्स की लाइफ, ठीक है। और हम माहौलियात के बारे में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका ताल्लुक माहौल के साथ किस तरह से है। तो ये सब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये सारे नेचुरल प्रोसेस में आ जाता है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं नेचुरल साइंस। तो सही आंसर है इसका नेचुरल साइंस। नेक्स्ट है हमारा, साउंड इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑल। तो हमारे इन चारों ऑप्शंस में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि साउंड क्या है। तो साउंड एक एनर्जी की टाइप है जिसे हम सुनते हैं और ये वेव की सूरत में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। चार ऑप्शंस जो दे रखे हैं इसमें सही ऑप्शन है ऑल, क्योंकि जो साउंड की वेव है वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास बताना है। हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस है, इसमें सही ऑप्शंस है 5.98 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 24 किलोग्राम्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ मरकरी, Hg। Hg सिंबल है मरकरी का, और मरकरी क्या होती है, एक मेटालिक एलिमेंट होती है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। और हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें सही ऑप्शन है बी 200.59। नेक्स्ट है हमारे पास, जाइलम एंड फ्लोएम आर द। 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शंस है कंडक्टिंग टिश्यूज़, क्योंकि जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये वेस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं और इनका काम होता है मिनरल्स को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करना। इसमें जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट्स के अंदर, और फाइलम का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फार्मूला CH3COOH4। यानी ये जो आपको दे रखा है फार्मूला, ये किसका है। तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सही ऑप्शन है सी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास, लुई पास्चर कौन थे। तो लुई पास्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे और केमिस्ट भी थे। तो सही ऑप्शन है डी, जिसमें लिखा है कि बोथ बी एंड सी, यानी कि बी माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे वो और केमिस्ट भी थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड इन विच यूनिट। यानी सब्सटेंस की अमाउंट को किस तरह से, कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन है मोल। जब कोई भी केमिस्ट कोई केमिकल प्रोसेस करता है तो उसको पार्टिकल्स को वेट करना पड़ता है, जिससे उसको अंदाज़ा रहेगा कि कौन सा पार्टिकल किस तरह का रिएक्शन दे सकता है। तो वेट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस के लिए वो मोल का यूनिट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु इन्वेंटेड द रेडियो। रेडियो किसने इन्वेंट करा था। तो उसमें सही आंसर है गुगेलमो मार्कोनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन। यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्वांटिटीज़ को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें सही ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी कि इसको साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, और कोई बड़ा और छोटा नंबर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और साइंटिफिक फील्ड के अंदर और इंजीनियरिंग फील्ड में ये बहुत यूज़फुल है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लाइट की स्पीड बतानी हो या इलेक्ट्रॉन के चार्जेस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए हम पावर ऑफ 10 को यूज़ करके एक्सपोनेंशियल नोटेशन को यूज़ करते हैं।
तो सही आंसर है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट कौन सा होता है? हमारे सही ऑप्शन है हर्ट्ज। और जो दूसरे ऑप्शंस दे रखे हैं न्यूटन, ये फोर्स के लिए होता है, जूल एनर्जी के लिए होता है, और पास्कल प्रेशर के लिए होता है। तो सही ऑप्शन है हर्ट्ज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा कोलेस्ट्रॉल इज इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर इन द बायोसिंथेसिस ऑफ। और ऑप्शंस दे रखे हैं हार्मोन्स, विटामिन डी, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है हार्मोन्स बनाने में और विटामिन डी बनाने में। ये प्रिकर्सर है हार्मोन्स का भी और विटामिन डी का भी। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जैसे बहुत सारे और फंक्शंस में हेल्प करता है, जबकि विटामिन डी हमारे लिए कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी बोन्स हेल्दी होती है। और ये कोलेस्ट्रॉल है जो इन दोनों की तैयारी में, यानी इन दोनों को बनाने में, हमारी बॉडी में बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन गैस। तो मीथेन गैस का फार्मूला है CH4। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। यानी हीटिंग की वजह से सॉलिड की लेंथ का बढ़ जाने के इस अमल को क्या कहते हैं? वो कौन सा एक्सपेंशन कहलाता है? तो वो एक्सपेंशन कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। एक एग्जांपल से अगर हम इसे समझे, तो जब इंजीनियर कोई ट्रेन की पटरी बना रहे होते या फिर पुल वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो उसमें इन चीज़ों की एहतियात की जाती है कि जब मौसम बहुत ज़्यादा हीट वाला होगा तो उस तपिश से अगर सॉलिड बढ़ जाए, यानी रेल की पटरी अगर बढ़ जाए, तो उससे ट्रेन को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि उनको पता है कि थर्मल एक्सपेंशन होता है। इसीलिए इन चीज़ों को बनाते हुए, पुल बनाते हुए भी इन चीज़ों की एहतियात होती है और छोटे छोटे गैप छोड़े जाते हैं कि हीट पड़ने पे अगर ये इनका साइज़ बढ़ भी जाए, इनका लेंथ बढ़ भी जाए, तो हमारे रेल को या पुल को नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी इज़। एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी के अंदर क्या है? अगर बात करें एनर्जी की, तो जो फर्स्ट थिंक हमारे माइंड में आती है वो है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की अगर बात करें तो ये प्राइमरी मॉलिक्यूल है जो सेल में एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, सेलुलर प्रोसेस में हेल्प करता है, और जिससे बॉडी में बहुत से फंक्शंस में हमें हेल्प मिलती है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्राइमरी मॉलिक्यूल है एनर्जी के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल। तो सही ऑप्शन है इसमें ऑल। मीन्स के न्यूक्लिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट तीनों के पास है, और तीनों के पास ये सेल के अंदर अलग अलग फंक्शंस करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अपना है जो प्रोटीन की कोडिंग में हेल्प करता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी अपना है और जो प्रोटीन की कोडिंग में हेल्प करता है, मगर प्लांट में। जो न्यूक्लियस में है वो जेनेटिक मटेरियल के लिए हेल्प करता है, जेनेटिक मटेरियल उसमें होता है। ये तमाम एमसीक्यूज 2013 के हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और ये मज़ीद 4 क्वेश्चन है, ये भी 2013 के पास पेपर का हिस्सा है, मगर इसे यहाँ पे एक्सप्लेन में नहीं कर रही क्योंकि मैं पहले ही अपने एमसीक्यू सीरीज़ में इन्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप ये वहाँ चेक कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।